बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज 17 दिसंबर 2023 हम किला दार सिंह में कामोमली रोड के करीब जामे मस्जिद गुलफाम की सिमत किबला के तयन के लिए हाज़िर हुए हैं। इससे कबल मुख्तलिफ़ मसाजिद के सिमत किबला के तयन के लिए मैं अपने साथ अपने कुछ तलबा को ले जाके उनको तैयार कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे दो तालिब इल्म खलीलुर रहमान जो कि मौलाना अबू बकर साहब का बेटा है और अली असजद जो कि काज़ी तालमुसन राशिद साहब का बेटा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों बच्चे जो हैं ये तैयार हो चुके हैं और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में ये सिमत किबला के तयन के लिए कहीं भी इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा कर पाएंगे। तो आज जामा मस्जिद गुलफाम के सिमत किबला के तयन के लिए मौलाना अमजद जवेद साहब के हुक्म पर हम हाज़िर हुए हैं और आज सिमत किबला का तयन जो है ये मैं नहीं करूँगा, बल्कि ये दोनों मेरे तलबा जो हैं ये करेंगे। अल-जामिअतुल मुहम्मदिया के तलबा हैं ये। इनके साथ में 3 और तलबा को भी आज लेके आया हूँ ताकि अब उनकी भी तैयारी शुरू करवाई जा सके। सैयद उसामा शाह है, सरदार मोहम्मद है और शकीलुर रहमान है। तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में इनको भी तैयार किया जाएगा, तो इसलिए उनको भी आज मैं साथ लेके आया हूँ। जिस वक़्त हम किसी भी जगह के सिमत किबला के तयन के लिए निकलते हैं तो कुछ काम पहले ऐसे होते हैं कि जो हमें घर से करके आने होते हैं और कुछ काम वो होते हैं कि जो यहाँ जिस मौका पर हम मौजूद हैं तो वहाँ पर ज़वाल के वक़्त से पहले पहले और ज़वाल के वक़्त तक करने होते हैं और कुछ काम वो होते हैं कि जो ज़वाल के वक़्त के बाद होते हैं। और मैं आप अहबाब की आसानी के लिए ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये 3 मौक़े जो हैं, तीनों पर 3-3 काम हैं। जो घर से करके आने हैं वो भी 3 काम हैं और जो यहाँ पर ज़वाल के वक़्त तक करने हैं वो भी 3 काम हैं और जो ज़वाल के वक़्त के बाद करने हैं वो भी 3 काम हैं। तो इस तरतीब से इनको आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। जो घर से हमने 3 काम करके आने होते हैं तो उनमें पहला काम ये होता है कि जिस जगह का हम सिमत किबला का तयन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि उस जगह का ज़वाल का वक्त उस दिन क्या है। ज़वाल का वक्त हर जगह का हर रोज़ तब्दील होता रहता है, तो जिस जगह का जिस दिन हमने तयन करना हो तो उस दिन का ज़वाल का वक्त हमको मालूम होना चाहिए। इस हवाला से अगर मेरे सामीन मेरे नाज़रीन वो किसी भी जगह का सिमत किबला का तयन करना चाहते हों तो ज़वाल के वक्त के हवाला से वो फ़ोन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके वो जिस इलाके का भी सिमत किबला का तयन करना चाहें तो वहाँ का ज़वाल का वक्त मुझसे मालूम कर सकते हैं। उसके लिए मेरा फ़ोन नंबर 03225569 703 और दूसरा फ़ोन नंबर 0331489143 ये जो दूसरा नंबर है इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप भी चल रहा होता है। तो बहरहाल मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि
राब्ता कॉल पे करें, जो भी अब आप करना चाहें। मैसेज पे ना करें, क्योंकि मैसेजेस रोज़ाना बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं, जिन सबको देखना सुनना वो मुमकिन नहीं होता। बहरहाल पहला काम जो होता है वो ज़वाल का वक्त हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा काम कि जिस जगह पर हम सिमत किबला का तयन कर रहे हैं, तो वहाँ से किबला का ज़ाविया हमें मालूम होना चाहिए। इस हवाला से भी अहबाब जो है वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और सिमत किबला के लिए ज़ाविया अपने इलाके का वो क्या बनेगा, तो वो मुझसे मालूम कर सकते हैं। और उस ज़ाविया के मुताबिक एक ख़त मालूम करना होता है, तो वो मुझसे मालूम कर सकते हैं। तो बहरहाल दूसरा काम ये है कि सिमत किबला के ज़ाविये के मुताबिक जो ख़त हमने एक बनाना है, जो कि अभी आगे आ जाएगा, तो उस ख़त की मिक़दार जो है वो मालूम होनी चाहिए हमें। ये हमने घर से करके आना होता है। ख़त की मिक़दार के हवाले से भी अहबाब मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तीसरा काम जो घर से करके आना होता है वो ये होता है कि हमारी घड़ी जो है वो ग्रीनविच टाइम के बिल्कुल मुताबिक जो है उसका वक़्त दुरुस्त किया हुआ होना चाहिए। वो उसका वक़्त जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐन ज़वाल के वक़्त हमने जो है वो निशान लगाना होता है साया पर। तो अगर ज़वाल के वक़्त हमारी घड़ी ही जो है वो गलत है, तो ऐन ज़वाल का वक़्त नहीं होगा। तो ये 3 काम जो है वो हमने घर से करके आने होते हैं। उसके बाद मेरे सामीन और नाज़रीन, 3 काम वो हैं कि जो हमने यहाँ पर जिस मौका पर हमने तयन करना है वहाँ पर पहुँच के ज़वाल के वक़्त तक करने होते हैं। पहला काम जो है वो ये होता है कि ज़वाल के वक़्त तक हमने एक जो है ज़मीन का फ़र्श तैयार करना होता है, बेड तैयार करना होता है, जो कि बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, उसमें किसी भी तरफ ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। दूसरा काम ये कि एक जो है वो सरिया या कोई बारीक पाइप, कोई भी चीज़ सीधी नस्ब करनी होती है, और वो साल की मदद से उसको चारों तरफ से ठीक किया जाता है कि वो बिल्कुल भी कहीं किसी तरफ टेढ़ उसका अंदर ना हो। और वो खुद साल वो सरिया जो है वो भी सीधा होना चाहिए, उसके अंदर भी टेढ़ नहीं होना चाहिए, और उसको साल की मदद से खड़ा भी बिल्कुल सीधा किया जाना चाहिए। ये दूसरा काम है। पहला काम फ़र्श या बेड की तैयारी, और दूसरा सरिये का सीधा नस्ब करना उमूदन। और तीसरा काम जो है वो ऐन ज़वाल का जो वक़्त है, जो कि हम घर से देख के आ चुके होते हैं, तो ऐन उस वक्त पर उस सरिये के साए के ऊपर निशान लगाना। उसके लिए एक चपटी जो है वो फ़ौरी तौर पर हम रख देते हैं, और फिर उस चपटी के साथ निशान लगा लेते हैं। तो ये 3 काम जो हैं ये ज़वाल के वक्त के बिल्कुल मुताबिक हम करते हैं, ज़वाल के वक़्त तक। इसके बाद 3 काम और करने होते हैं हमने। और वो 3 काम जो है वो ये हैं कि जो हमने ये ख़त उस सरिया या जो पाइप नस्ब हमने किया है उमूदन, उसका जो साया हमने देखा है, तो उस साए के ऊपर जो हमने चपटी रख दी थी, और उसके ऊपर साइडों पर हम निशान लगा लेते हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता चपटी जो है वो थोड़ा इधर उधर सिरक भी जाए, तो निशान लगा हुआ हो तो वो जगह सही रहेगी। तो उस ये शत हमारा शुमालन जुनूबन ख़त में मिल जाता है। तो शुमालन जुनूबन हम सूतर खींचते हैं, जो कि जिसकी लंबाई 100 फुट होनी चाहिए, और अगर जगह थोड़ी है तो हम इसको 50 फुट कर लेंगे, अगर उससे भी थोड़ी है तो फिर 25 फुट कर लेंगे। बहरहाल 100 फुट जो है शुमालन जुनूबन ये हम एक सूतर बांधेंगे। अब हमारे इलाके में इस सूतर के साथ फिर शुमाल की सिमत में गुनिया करेंगे, शुमाल से मगरब की सिमत में। और अगर हम जनूब की शुमाल से मगरब की सिमत में हमारे पास जगह नहीं है, तो जनूब की सिमत में भी हम गुनिया कर सकते हैं। लेकिन जनूब की सिमत में जब गुनिया करेंगे तो वो मशरक़ की तरफ करेंगे। अगर हम शुमाल की तरफ करेंगे तो वो मगरब की तरफ करेंगे, और जनूब की तरफ जो करेंगे तो वो मशरक़ की तरफ करेंगे। ये जो गुनिया हम करते हैं,
इस शुमालन जनूबन तो हमने पूरा 100 फुट ले लिया। इसके साथ गुनिये में मगरिब की तरफ, शुमाल से मगरिब की तरफ जो ख़त खींचना होता है, तो ये वो ख़त है कि जिसको मैंने कहा था शुरू में कि जो किबला के ज़ाविया है उसकी मिक़दार के मुताबिक एक ख़त। तो हमारे किला दार सिंह में ये जो है ख़त, ये 100 फुट के साथ 19 फुट होता है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों का मुख्तलिफ होता है। साथी मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपने इलाके के लिए। तो ये ख़त खींच लेते हैं, ये शुमाल से मगरिब की तरफ होता है। अब जब मगरिब की तरफ ख़त खींचने के बाद वो जो आखिरी नुक्ता आया है, तो उस नुक्ते को जो हमने शुमालन जनूबन ख़त खींचा था, यानी या सूत्र बांधा था कह लें, तो उसके बिल्कुल जो जनूबी किनारा है, तो इस मगरिबी नुक्ते को उस जनूबी किनारे के साथ जब मिला दें तो ये हमारा सिमत किबला सामने आ जाती है और ये हमारी सफ़ होती है, ये जो कि इंशाअल्लाह ऐन किबले की सीध में होगी। तो आइए नाज़रीन, अब हम इस सारे अमल को जो है वो आपको थोड़ा मज़ीद तफ़सील से दिखाते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये मौका पर हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं मिस्त्री साबिर साहिब और मिस्त्री कोसर साहिब, जो कि हमारे साथ मुआवनत कर रहे हैं। मौलाना अबू बकर साहब का साहबज़ादा खलीलुर रहमान और मौलाना काजी तालमुहसिन राशिद साहब का साहबज़ादा अली असजद, ये उनको गाइड कर रहे हैं। तो ये बेड या फ़र्श जो है वो तैयार किया जा रहा है चपटी की मदद से, और इसको तैयार करने के साथ साथ बाद में ये लेवल के साथ जो है मिस्त्री साहब इसको चेक करेंगे। ये अली असजद और खलील जो है ये काम करवा रहे हैं। तो लेवल की मदद से जो है ये इसको शर्कन गरबन भी चेक करेंगे और शुमालन जनूबन भी जो है वो चेक करेंगे। ये किसी भी तरफ इसका टेढ़ नहीं होना चाहिए। ये खलीलुर रहमान जो बेटा है, इसने वो पाइप पकड़ा हुआ है जिसको नस्ब करना है, और मिस्त्री साहब जो है ये अब लेवल को रख के शर्कन गरबन इसको चेक कर रहे हैं, फिर इसको शुमालन जनूबन भी चेक किया जाएगा। दूसरी तरफ खलील बेटा जो है, तो ये उस सरिये को या पाइप को देख रहा है कि क्या वो बिल्कुल सीधा है, और अब ये अली असजद भी उसको देख रहा है। मिस्त्री साहब अपने लेवल से फ़ारिग हो चुके हैं, लेवल बिल्कुल ठीक हो चुका है। जी मोहतरमा अब ये मिस्त्री साहिब साल की मदद से सीधा कर रहे हैं इस पाइप को, जो बारीक सा पाइप जो है वो हमने नस्ब किया है, इसको मिस्त्री साहब साल की मदद से बिल्कुल सीधा कर रहे हैं। साल की मदद से इसको हर तरफ से जो है वो सीधा करना होता है। अभी तक इसके अंदर कुछ न कुछ टेढ़ मौजूद है, जिसकी वजह से वो इसको सीधा कर रहे हैं। दो तरफ से जो है वो अगर सीधा साल की मदद से कर लिया जाए तो ये चारों तरफ से हो जाता है, यानी अगर मगरिब की तरफ से कर लिया है तो मशरिक़ खुद ब खुद हो जाएगी। इस तरह शुमाल की तरफ से अगर कर लिया है तो जुनूब खुद ब खुद हो जाएगा। जी मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे मिस्त्री साहबान जो हैं वो तैयार बैठे हैं, मिस्त्री कोसर साहब और मिस्त्री साबिर साहब। और चूँकि 12 का वक्त होने लगा है, यानी ज़वाल का वक्त, जो कि आज यहाँ पर 12:17 पर है। खलील बेटा जो है वो मोबाइल पर टाइम देख रहा है, तो मिस्त्री साहिबान को जो है वो अलर्ट करके रखा गया है 12:17 पर, चूँकि आज किला दार सिंह का ज़वाल का वक्त है। तो जिस वक़्त 12 बजेंगे तो खलील जो है ये गिनती शुरू कर देगा, 1 2 3, और उसने मिस्त्री साहबान को समझा दिया है कि जिस वक़्त वो पूरे 17 पे पहुँचे तो उस वक़्त वो ये चपटी को बिल्कुल साए के ऊपर कर दें। इस वक़्त जो है ये साए के बिल्कुल करीब रख के वो बैठे हुए हैं, ताकि ऐन वक़्त पर इसको बिल्कुल ऊपर रख दिया जाए 12:17 पर।
जी, खलील ने गिनती शुरू कर दी हुई है और ये 17 सेकंड पर जो है वो इसको बिल्कुल सही जगह पे रख दिया जाएगा। जी, ये अब इसको रख के तो फ़ारिग हो चुके हैं। ये ज़वाल के वक़्त का साया, जिसको साया असली कहा जाता है, वो हमें मिल चुका है। और अब जो है ये इसकी दोनों साइडों पर जो है वो लाइन लगाएंगे, ताकि अगर चपटी हिल भी जाए तो लाइन मौजूद रहे। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये सूतर जो है वो बांधा जा रहा है। गोया कि अब ज़वाल के वक़्त के बाद के जो 3 काम हैं वो शुरू हो चुके हैं। ज़वाल के वक़्त से पहले के 6 काम मुकम्मल हो चुके हैं। 3 काम हम घर से करके आए थे। किबला का ज़ाविया मालूम करना और उसके मुताबिक जो है वो ख़त मालूम करना, ये हम करके आए थे। और ज़वाल का वक्त मालूम करना और अपनी घड़ियों को ग्रीनविच के टाइम के मुताबिक सेट करना, ये 3 काम हम करके आ चुके। फिर यहाँ पर आकर भी 3 काम हम कर चुके हैं। ये बेड तैयार कर दिया, फ़र्श तैयार कर दिया जो कि बिल्कुल लेवल में है, और उसके साथ एक बारीक पाइप हमने नस्ब कर दिया, जिसको साल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लिया गया। और ऐन ज़वाल के वक़्त पे, यानी आज 12:17 पर हमने उस जगह पर चपटी रख दी और चपटी के दोनों साइडों पर लाइन भी खींच दी, ताकि जो है ये चपटी अगर खुदा न खास्ता हिल भी जाए तो निशान हमारे पास मौजूद हो। और अब उसके ऊपर जो है ये 100 फुट का जो है वो ख़त खींचा जाता है शुमालन जनूबन। और अगर जगह कम हो तो फिर 100 की बजाय 50 कर लिया जाता है। जगह अगर मज़ीद कम हो तो फिर 50 की बजाय 25 कर लिया जाता है। यहाँ पर इस वक्त हमें जो जगह मुयस्सर है तो वो 100 फुट की नहीं है, तो इसलिए हमने 50 फुट का जो है वो फ़ैसला किया है। ये खलील और अली जो है ये अब सूत्र को जो है वो मापने लगे हैं, क्योंकि सूत्र को चपटी के मुताबिक सीधा किया गया है, बल्कि अभी किया जा रहा है। मिस्त्री साहब इसको कर रहे हैं और इसके साथ खलील और अली अब वो पैमाइश करेंगे। पूरी 50 फुट जो है उसकी पैमाइश होनी ज़रूरी है। और 50 फुट जिस वक्त ये पैमाइश पूरी हो जाएगी तो फिर इसके जो है शुमाल की सिमत में हम मगरिब की तरफ गुनिया निकाल के तो उसका ख़त जो है वो हम 9.5 फुट खींचेंगे, क्योंकि किला दार सिंह में अगर शुमालन जनूबन हम 100 फुट ख़त खींचते हैं तो उसके साथ शुमाल से मगरिब की तरफ, या अगर शुमाल से मगरिब की तरफ जगह नहीं है तो जनूब से मशरक़ की तरफ 19 फुट का ख़त 100 फुट के साथ खींचा जाता है। और लेकिन चूँकि हमें 100 फुट की जगह नहीं मिली है तो हम 50 फुट बना रहे हैं। तो 50 फुट के साथ जो है ये ख़त 19 का भी निसफ़ कर दिया जाएगा, जो कि 9.5 फुट जो है वो हम ख़त खींचेंगे। तो फिर जो मगरबी जो पॉइंट हमें मिलेगा उसको जनूब के पॉइंट से मिला देंगे और ये सिमत क़िबला का तयन हो जाएगा। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये इस वक्त हम जो शुमालन जनूबन 50 फुट जो है वो हमने सूत्र बांध लिया था, उसके शुमाली किनारे पर अब हम देख रहे हैं कि मिस्त्री साहब गुनिया कर रहे हैं। गुनिया करने के लिए एक एल शेप जो है वो आला इस्तेमाल होता है, तो उसके साथ आसानी से गुनिया हो जाता है। लेकिन अगर वो एल शेप आला मौजूद ना हो तो गुनिया का एक दूसरा तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पर मिस्त्री साहब इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको 3 4 5 का तरीका कहा जाता है। और इस 3 4 5 को दुगना करके 3 के दुगना 6, 4 का दुगना 8 और 5 का दुगना 10 यूँ भी किया जा सकता है। 3 दुना करके
3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12 और 5 का 3 गुना 15। तो इस तरह भी किया जा सकता है। यानी 3, 4, 5 कर लें या 6, 8, 10 कर लें या 9, 12, 15 कर लें, किसी भी अंदाज में ये 3, 4, 5 का तनासुब होना चाहिए। तरीक़ाकार इसका ये है कि हमने जो शुमालन जनूबन ख़त खींचा है, तो उसके शुमाली किनारे से हमने उसी सूत्र के ऊपर 3 फुट जनूब की तरफ जो है वो हमने लगा दी, एक निशान लगा दिया। दूसरी तरफ मगरिब की सिमत का हमने गुनिया करना है, तो शुमाल के जो हमारा पॉइंट आया हुआ है, तो उससे मगरिब की सिमत में जो है वो हमने एक कोस जो है वो खींच देनी है, जो कि 4 फुट के फासले पर हो। या ये भी किया जा सकता है कि शुमालन जनूबन जो है वो 4 फुट हो, तो फिर मगरिब की तरफ जो कोस है वो 3 फुट होगी। इनमें से एक 4 फुट होनी चाहिए और एक 3 फुट होनी चाहिए। तो हमने बहरहाल चाहे यहाँ पर मिस्त्री साहब ने 3 फुट जो है वो शुमालन जनूबन पर किया था, तो फिर मगरिब की तरफ उन्होंने 4 फुट पर कोस लगाई। अब जो शुमालन जनूबन में शुमाल के कोने से जो 3 फुट पर जो निशान आया था, उस निशान से फिर जो है वो जो कोस लगाई गई है मगरिब की सिमत में, तो वहाँ पर जो है एक दूसरी कोस लगानी है, जिसका नुक्ता आगाज़ या मबदा जो है वो शुमाल के कोने से 3 फुट के फासले पर है। तो यहाँ से कोस 5 फुट की लगानी है। अब ये दोनों कोस जहाँ पर क्रॉस करेंगी तो वो गुनिये का पॉइंट आ जाएगा। तो शुमाल की तरफ का जो नुक्ता है उसको उस पॉइंट के ऊपर से गुजारेंगे तो ये गुनिया हो जाएगा। तो ये 3, 4, 5 का असूल होता है कि एक तरफ 3 फुट और दूसरी तरफ 4 फुट हो, और दरमियान में तकोन का जो ये तीसरा ख़त है तो वो 5 फुट होना पूरा ज़रूरी है। 5 फुट से कम या ज़्यादा वो नहीं रखना, 5 फुट पूरा होगा तो ये गुनिया आ जाएगा। तो गुनिया करने के बाद जो है वो जो अब मगरबी सिमत हमें ख़त मिला है, तो उसमें 9.5 फुट पर जो है वो निशान लगाया जाएगा। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अब ये फ़ाइनल किया जा रहा है, आखिरी काम किया जा रहा है। शुमाल से जो मगरिब की तरफ 9.5 फुट पर हमारा ख़त पूरी निशान पहुंचा था, तो वहाँ पर सूत्र बांधा जा रहा है, और इस सूत्र को इधर से जो जनूब की तरफ हमारा वो शुमालन जनूबन ख़त का जो कोना था, तो वहाँ से दूसरी तरफ उस तरफ बांधा जा रहा है, और ये सूत्र को सीधा करके बांधा जा रहा है। दरमियान में ये थोड़ी सी एक जगह पर ये घास थी, तो उसको वो साइड पे कर रहे हैं ताकि सूत्र जो है वो बिल्कुल सीधा हो। घास को काट दिया गया है और सूत्र जो है वो अब बांधा जा रहा है। जो शुमाल से मगरिब की तरफ हमने ख़त खींचा था 9.5 फुट पर, वहाँ सूत्र बांधा गया है, और दूसरी तरफ जनूबी कोने पर, और ये हमारा सिमत किबला की लाइन जो है वो हमें हासिल हो चुकी है। ये हमारी सफ़ है। हमारा ये काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है।